सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक एंड माय इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी है blessed.sahi। तो आज का सेशन रहेगा हमारा क्या अटकने का, क्या हकलाने का, क्या तुतलाने का परमानेंट सॉल्यूशन कोई है या नहीं। माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, वो चाहे कोई अटकने वाला हो, हकलाने वाला हो, तुतलाने वाला हो, कि मैं कब तक इस प्रॉब्लम को झेलता रहूंगा और मैं कब इस प्रॉब्लम से बाहर परमानेंटली आ सकता हूं। ये दो सवाल तो हर एक के माइंड में रहते ही रहते हैं। प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, फिर भी उस दिक्कत को हम झेल रहे हैं। लोगों के सामने हमें वैसे ही उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में बोलना पड़ रहा है, लेकिन अपनी गलती को नहीं हम समझ पा रहे। जब तक अपनी गलती को नहीं समझोगे ना, वो प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, अब मुझे अपनी गाड़ी चलानी है, हाईवे है सामने, स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन मुझे जैसे ही मैं आया, एक्सलेटर पे मैंने रखा पैर, शुरू में तो आया मजा, मैंने चलाई 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे। जब लिमिट तक आ गया, फिर मन किया थोड़ा और तेज चलाता हूं क्योंकि सड़क तो खाली है। फिर 100 पे, 120 पे, 140 पे। होगा क्या वहां, जैसे जैसे स्पीड लिमिट इंक्रीज होती जाएगी, आपका रिस्क फैक्टर, रिस्क ऑफ योर एक्सीडेंट विल इंक्रीज। वैसे ही हमारी स्पीकिंग में है, जब हमारा स्पीड का लेवल एक नॉर्मल लेवल तक रहता है, सब कुछ कंट्रोल में रहता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम उस स्पीड लेवल से ऊपर भागते हैं, फिर थोड़ा ऊपर भागते हैं, फिर ज्यादा प्रॉब्लम हमें आनी शुरू होती है, वहां रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। और रिस्क किस चीज का? रुकने का। एक बार रुकेंगे, इग्नोर कर दोगे, 2 बार रुकोगे, इग्नोर कर दोगे, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार इग्नोर करने के बाद वो प्रॉब्लम जब खुद को रियलाइज होती है, मैं तो एक प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका हूं, तो फिर रियलाइज होता है यार मुझे तो स्पीच थेरेपी लेनी चाहिए। स्पीच थेरेपी का मतलब क्या होता है? ये एक विद्या है। इस विद्या को विद्या के हिसाब से अगर आप समझोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये समझोगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कर लिया, उसका सेशन ले लिया, उसने ये समझाया, वो समझाया, नहीं। जब तक विद्या को विद्या की नियत से नहीं समझोगे, वो रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। वो चाहे आप कितने ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, जब तक विद्या को ग्रहण, अगर मुझे किस चीज को करना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ढालना खुद को पड़ेगा। वो ढालना क्या है? अब अटकने वाले को आजकल सिचुएशनल स्टैमरिंग हो रही है। अब आजकल मिस आर्टिकुलेशन वाले को सिचुएशनल मिस आर्टिकुलेशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। मैं सर हमेशा नहीं अटकता, मैं सभी के साथ नहीं हकलाता, मैं सर सभी के साथ नहीं तुतलाता, लेकिन जब कभी मैं फंस जाता हूं सिचुएशन में तो वहां प्रॉब्लम बड़ी आती है और वहां कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल भी नहीं रहता और हेजिटेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस सिचुएशन को भी सोचिए जहां पे आप रिलैक्स बैठे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आपका हाई। और अब दूसरी सिचुएशन में आइए जहां प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्यों आई? कॉन्फिडेंस लेवल दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे, सेकंड सिचुएशन में कॉन्फिडेंस कम हो गया। रिलैक्स मोड में मैं वहां पे था, लेकिन मैं यार रिलैक्स मोड में नहीं हूं, अनकंफर्टेबल मोड में आ गया। हेजिटेशन वहां नहीं थी, लेकिन यह हेजिटेशन भी आ गई। क्यों ये चीजें होती? क्योंकि मुझे जब ये ही नहीं पता कि मुझे किस स्पीड में बोलना और किस स्पीड को इंप्लीमेंट करके रखना है, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहां पे आता है नॉर्मल स्पीड। अब सर नॉर्मल स्पीड का मतलब तो हमें सबको पता है, लेकिन मेरे लिए मेरी नॉर्मल स्पीड क्या होनी चाहिए? नॉर्मल स्पीड का कोई मेजरमेंट नहीं होता। इसके लिए सिंपल है, अपना वीडियो बनाओ अभी का और उस वीडियो के अकॉर्डिंग खुद को ये चेक करो मैं किस स्पीड में लगातार बोल पा रहा हूं। अगर कोई इंसान अटक के बोल रहा है तो मैं कितनी
स्पीड का लेवल को रिड्यूस करके मैं किस स्पीड में लगातार बोल सकता हूं, उस स्पीड में बोलने की हैबिट बनाइए। जिसके अंदर मैं लगातार बोल पाया वही मेरी नॉर्मल स्पीड है, और आप हैरान हो जाएंगे उस स्पीड में आपको क्लैरिटी भी मैक्सिमम मिलती है। क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल वहां पे काम करता है। इफ योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल देन यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी। मैटर नहीं करता कि मुझे आज मिस आर्टिकुलेशन है, अगर स्पीड का लेवल नॉर्मल मेंटेन हो गया तो क्लैरिटी आज से ही आपको नजर आएगी। इसका अगर अपोजिट कर दूं, इफ माई स्पीड लेवल इज मोर देन आई विल गेट लो क्लैरिटी, क्लैरिटी का लेवल नीचे आ जाएगा। इसका भी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सिर्फ एक लाइन का। एग्जांपल नंबर 1, मेरा नाम साहिल मलिक है। ये एक मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मेरा नाम क्या है, साहिल मलिक, और यहाँ स्पीड का लेवल नॉर्मल है, फ्लो रेगुलर था, तभी आपको क्लैरिटी के साथ र की स की जो भी साउंड आई समझ में आई। अब सेकंड एग्जांपल, मेरा नाम साहिल मलिक है। अब इस स्पीड लेवल के अंदर क्या गड़बड़ हो गया, वही फंडामेंटल यहां अप्लाई हो गया। स्पीड बढ़ गई तो क्लैरिटी नीचे आ गई, जब स्पीड नॉर्मल थी तो क्लैरिटी आ रही थी। ये समझ लो, आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका रिजल्ट छुपा हुआ है। समझोगे बहुत बड़ी बात है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, एक ऑनलाइन सेशन आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकता है। लोग देख रहे हैं, फायदा मेरा उठा रहे हैं, उन चीजों से मेरी रिसर्च का फायदा ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनको रिजल्ट वहां दिख जाता है, खुद को दिखता है, मेरे बोलने से नहीं, वहां लोगों को खुद को अपनी गलती का एहसास होता है और वहां पे उनको रिजल्ट दिखता है। फिर पूछते हैं सर सेकंड सेशन कब लूं? क्यों भैया, आपके पास फालतू समय है क्या? सेकंड सेशन क्यों ले रहे हो? जब एक गलती एक बार में समझ में आ सकती है, वो गलती आप दोबारा क्यों करोगे कि मेरी जरूरत पड़े? ठीक है ना? जो चीजें समझाई जा रही हैं उनको इंप्लीमेंट करो। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छे से बोलते रहे, थैंक यू।